हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन। क्योंकि पुराने ज़माने में बहुत सारे ऐसे धार्मिक आंदोलन चलाए गए थे। सामाजिक आंदोलन तो बहुत सारे हैं। अभी हमारा चंडीगढ़ जेबीटी का एग्ज़ाम आने वाला है 28 अप्रैल को, तो उसमें भी हमारे सामाजिक आंदोलन से संबंधित बहुत सारे डिटेलिंग आपसे पूछी गई। बहुत सारे टॉपिक है, जैसे राजा राम मोहन रॉय है, आर्य समाज है, दयानंद सरस्वती जी ने जो है कौन सा समाज बनाया था। तो ऐसे बहुत सारे समाज सुधारक की हम बात करें, ठीक है, तो वो जो टॉपिक है हमें दिया हुआ है। तो उसी में से आज हम एक बात करेंगे, वो है हमारे राजा राम मोहन रॉय और कुछ और भी हमारे समाज सुधारक हैं, उनके बारे में आज इस टॉपिक को हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे और जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही हम इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेलिंग की बात करें तो बहुत सारी हो जाती है, इतनी ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें पूछी जाती हैं, क्योंकि मैं भी पढ़ती रहती हूँ साथ साथ में, तो मुझे पता है कि कितनी किस तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, तो कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो डिटेलिंग हमें जितनी ज़रूरत है उतनी ही मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। ठीक है, चलिए सीधा शुरू करते हैं। राजा राम मोहन रॉय का जन्म कब हुआ था? सबसे पहला सवाल तो हमारे पास यही आ जाता है। ठीक है, तो हर चीज़ को आपने नोट करते हुए चलना है। सबसे पहली बात यही है कि राजा राम मोहन रॉय का जन्म कब हुआ था? तो 1774 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। राधा नगर नामक बंगाल के एक गाँव में हुआ था। ठीक है, तो एक तो डेट हमें याद रखनी है कि 1774 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। राधा नगर जगह थी, बंगाल के एक गांव में इनका जन्म हुआ था। संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू सहित 1 दर्जन से अधिक भाषाओं को ये जानते थे। तो अब 1 दर्जन जो वर्ड है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर आपको जो है वो इनको 8 भाषाएं आती थी, 10 भाषाएं आ जाती थी, 12 भाषाएं आ जाती थी, इस तरह के ऑप्शन आपको देंगे। तो 1 दर्जन आपको पता है, 1 दर्जन क्या होते हैं हमारे, 12 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको 12 लिखा मिल जाएगा, तो उस पर आराम से टिक लगा सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय ऐसे व्यक्ति थे जिनको 12 भाषाएं या इससे आगे भी, इससे ज़्यादा भी भाषाओं का ज्ञान था। हमें आजकल 1 2 3 ही बड़ी मुश्किल से आप आती है, नहीं, पूरी 12 भाषाएं, जिसमें अलग अलग है। संस्कृत आती थी, फारसी आती थी, अरबी भी आती थी, ठीक है, ग्रीक आती थी, हिब्रू, ये सारी भाषाएं जो है इनको आया करती थी। उन्हें 1809 में फारसी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एकेश्वरवाद को उपहार लिखी, जिसमें उन्होंने अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध और एकेश्वरवाद के पक्ष में वजनदार तर्क दिए थे। देखिए, जो हमारे राजा राम मोहन रॉय थे ना, ये एकेश्वरवाद के पुजारी थे। एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक ही ईश्वर की पूजा करना। ठीक है, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एकेश्वरवादियों को उपहार। ठीक है, एकेश्वर जो वादी हैं, जो सिर्फ एक ही भगवान को पूजते हैं, उनको ये उपहार स्वरूप उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी? 1809 में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। ठीक है, जिसमें इन्होंने देवताओं में, ठीक है, अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध ये कहते थे कि हमें बहुदेववाद होता है, ठीक है, जिसमें आप बहुत सारे देवों की, बहुत सारे भगवानों की पूजा करते हैं, तो इसका विरोध करते थे। इनका कहना है कि भगवान एक ही है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है या ईसाई धर्म के भगवान है, किसी भी धर्म के भगवान है, वो एक ही होता है। भगवान परमात्मा जो होता है ना, वो एक ही होता है। ठीक है, अब हम देखें, हम लोग हिंदुओं में भी भगवान की वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी। लक्ष्मी माता है, ब्रह्मदेव हैं, ठीक है, हमारे शंकर जी हैं, कृष्णा जी हैं। और फिर दूसरा धर्म में हम बात आ जाती है, हमारे अल्लाह को मानते हैं कुछ, फिर अपने कृष्ण धर्म की बात, फिर बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। ऐसे बहुत सारे हमारे धर्म है जहाँ पर अलग अलग वैरायटी के गॉड हमें मिल जाते हैं। ठीक है, और हमारे हिंदू धर्म में भी वैरायटी है, मुस्लिम में भी हो सकती है। ठीक है, मुझे इतना ज्ञान नहीं उसका। तो सीधी सी बात है कि इन्होंने कहा कि आप इतने सारे देवी देवताओं को पूजने की बजाय आप सिर्फ एक ही परमात्मा में विश्वास रखें। ठीक है, तो ये एकेश्वरवाद के बहुत बड़े पुजारी थे। आपसे ये दूसरा सवाल भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से हमारे समाज सुधारक थे जो एकेश्वरवाद को मानते थे, या फिर ऐसे कौन से समाज सुधारक थे जो कि बहुदेववाद की पूजा करने के विरोध करते थे। तो ये कौन थे? हमारे राजा राम मोहन रॉय थे। आप इनकी पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने 1820 में प्रिंसेप्टस ऑफ जीसस के नाम की पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को अपनी चमत्कारी कहानियों से अलग करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो
आपने 1820 की स्टोरी भी याद रखनी है कि 1820 में उन्होंने क्या किया था, प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस एक पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी? 1820 में लिखी थी। तो आपने इसको अच्छे से याद रखने की कोशिश तो कर ही सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हमसे पूछा जाता है कि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना जो है की थी राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। इन्होंने जो स्त्री शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया था। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया था। सती प्रथा तो इनका मेन ही है कि सती प्रथा को लेकर हमारे जो जो हमारे समाज सुधारक फेमस हैं वो हमारे राजा राम मोहन रॉय हैं, क्योंकि उन्होंने जो सती प्रथा है उस पर पूरी तरह से रोकथाम लगा दी थी। इसके पीछे भी आपने कहानी सुनी होगी कि इनके जो भाई थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इन्होंने अपनी भाभी को देखा था, ठीक है। उनकी जो भाभी थी वो सती कर दी गई थी, इनके सामने उनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया था। तो उसके बाद इन्होंने प्रण लिया कि मैं इस जो घिनौनी प्रथा है इसको पूरी तरह से ख़त्म करके रहूँगा। तो इन्होंने जो है वो पूरा जो है वो इसके लिए काम किया, और फिर उन्होंने जो है वो 1829 में, ठीक है, 1829 में जो है उन्होंने सती प्रथा को पूरी तरह से बैन ही करवा दिया, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे करके जो है वो ये प्रथा बिल्कुल बंद हो गई है। आज के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं है ये। राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज धीरे धीरे कई शाखाओं में बट गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो राजा राम मोहन रॉय थे, इनकी मृत्यु होने के बाद जो इन्होंने ब्रह्म समाज बनाया था, अब इनकी तो मौत हो गई, अब ये जिंदा थे तो उन्होंने ब्रह्म समाज को क्या किया था, जोड़ के रखा हुआ था। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई तो जो ब्रह्म समाज था वो धीरे धीरे करके बहुत सारी शाखाओं में बट गया, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसमें आप आगे देख सकते हैं कि महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की, ठीक है। याद रखिएगा कि ये जो हमारे महर्षि देवेंद्र नाथ हैं, देखो अगर कोई पूछता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी तो हमारा क्या आंसर आएगा, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। इनका नाम सिर्फ मोहन था, राजा की उपाधि ने बाद में मिली थी लोगों ने, या पता नहीं मेरे ख्याल से अकबर होगा या थोड़ी शॉर्ट ही नहीं है मुझे, जहाँ थोड़ा थोड़ा याद आ पा रहा है। तो किसी ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी, इसलिए इनका नाम पूरा जो है राजा राम मोहन रॉय कहा जाता है, ठीक है। ये अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी तो हमारे राजा राम मोहन रॉय जी ने की थी। अगर कोई पूछता है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी तो महर्षि देवेंद्र नाथ जो है इन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। उसके बाद श्री केशव चंद्र सेन जो थे, इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यानी इन्होंने सबसे पहले बता दिया है कि ब्रह्म समाज जो है बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पहला तो यही हो गया अपना कि आदि ब्रह्म समाज भी बन गया, जो कि हमारे महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने बना लिया। फिर दूसरा अपना भारतीय ब्रह्म समाज बन गया, जिसको केशव चंद्र सेन ने बना लिया था। और उसके बाद हमारा एक साधारण ब्रह्म समाज भी बना था। यानी पहले सिर्फ क्या था, ब्रह्म समाज था, लेकिन राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के बाद ये बटता ही चला गया। आदि ब्रह्म समाज बन गया, भारतीय ब्रह्म समाज बन गया, साधारण ब्रह्म समाज बन गया, तो ये इसके पार्ट्स डिवाइड होते रहे थे। उसके बाद है राजा राम मोहन रॉय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया था। ये पहले ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने भारत में जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको प्रमोट किया था, उसका समर्थन किया था। इन्होंने कहा कि भारत में जो अंग्रेजी भाषा है, जो पश्चिमी शिक्षा है, वो होनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने बोला कि हमें ये नहीं करना कि अंग्रेजी से हमें दूर भागना है, कि नहीं हम हमारे देश की भाषा तो हिंदी है तो हम सिर्फ हिंदी में ही पढ़ेंगे या बच्चों को अपनी शिक्षा देंगे। इन्होंने कहा कि अंग्रेजी को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी हम इंडिया में अपनी हिंदी को देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी भाषा को भी प्रोत्साहन दिया कि अंग्रेजी भाषा पढ़ानी चाहिए बच्चों को इंडिया में। और जो वेस्टर्न शिक्षा है, जिस तरह की वेस्टर्न शिक्षा में कुछ चीज़ें होती होंगी तो उसको भी इन्होंने समर्थन दिया था कि हमारे इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है 1817 ईस्वी में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ये वाली जो डेट अब आगे आने वाली है ना, ये मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो हमारे पास यही आता है कि 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी गई थी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कब की गई थी और किसने करी थी, तो याद रखना कि राजा राम मोहन रॉय ने 1817 में ब्रह्म समाज की स्थापना हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। उसके बाद है 1822 में उन्होंने एंग्लो हिंदू कॉलेज भी खोला था, ठीक है। तो 1822 में एंग्लो हिंदू कॉलेज भी इन्होंने खोला था। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। काफ़ी सारे कॉलेज खोले थे क्योंकि ऑफ कोर्स इस शिक्षा को प्रमोट करते थे, जो स्त्री शिक्षा है, ठीक है, उसको प्रमोट करते थे, तो स्कूल तो बनवाने ही थे इन्होंने।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे गांव थे जहाँ स्कूल ही नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि स्कूलों को गांव तक पहुंचा देते हैं। गांव में स्कूल बनवा दिए उन्होंने जितने ज़्यादा पॉसिबल हो सकते थे, क्योंकि दूर दूर नहीं, क्योंकि पहले ट्रांसपोर्ट तो था नहीं जो दूर दूर बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे। आज के टाइम पे तो हम 2 घंटे बस में बैठ के सफ़र करते हैं अपने स्कूल जाने के लिए, पहले नहीं था ना ऐसा। तो ऊपर से लड़कियों को तो वैसे नहीं भेजते थे, इसलिए गाँव में स्कूल बनवा दिए उन्होंने। ठीक है, तो 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी, 1822 में एंग्लो हिंदू कॉलेज स्कूल की स्थापना करी, 1825 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना करी। ब्रह्म समाज में ब्रह्म बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव भी इन्होंने रखी थी। उसके बाद आता है राजा राम मोहन रॉय के अनुसार हिंदू धर्म का शुद्ध रूप उपनिषदों में निहित है। ये जो आपको लाइन दिख रही है बिल्कुल नॉर्मल दिख रही होगी, लेकिन अगर ध्यान देंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा हमारा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि हिंदू धर्म का शुद्ध रूप राजा राम मोहन रॉय के अनुसार किसमें निहित था, तो उपनिषदों की बात आती है। उपनिषद याद रखने हैं, बहुत लोग वेदों को पीछे पड़ जाते हैं, नहीं, जो हमारे उपनिषद हैं जिनकी संख्या 108 है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म का जो शुद्ध रूप है, ठीक है, वो उपनिषदों में निहित है। राजा राम मोहन रॉय के विचारों के प्रचार के लिए देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने करी, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वो किसने करी थी, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 1839 में। ठीक है, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 1839 में जो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी थी। और उनके मुख्य पत्र तत्वबोधिनी पत्रिका ने बांग्ला भारत भाषा में भारत के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा भी दिया था। ठीक है, यहाँ पे 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बनेंगे। अब आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था। तो देखिए, इसको याद रखने का सीधा तरीका है, हमारे जो ईश्वर हैं, हमारे जो भगवान हैं, वो यही चाहते हैं ना कि हर विधवा की भी दोबारा शादी हो जाए। वो क्यों अपनी ज़िंदगी को हमेशा पूरी एक सफ़ेद साड़ी में ही गुजारते ही रहे। ठीक है, तो हमारे जो ईश्वर हैं, तो याद इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ। ठीक है, तो हमारे जो ईश्वर है वो चाहते हैं कि हर विधवा की शादी हो जाए, ताकि वो फिर से अपनी नई ज़िंदगी को खुशहाल बना सके, उसको आराम से जी सके। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो थे, इन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था। इनका कहना था कि जो भी विधवा हो चुकी है औरत, उसकी दोबारा शादी करने का उसे पूरा अधिकार है, ताकि वो फिर से अपनी ज़िंदगी को शुरू कर सके। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई पूछे सती प्रथा को किसने बंद करवाया था, तो वो हमारे राजा राम मोहन रॉय हैं। अगर कोई पूछे कि विधवा विवाह को फिर से करने की जो अनुमति थी वो किसने शुरू करवाई थी, तो हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। ठीक है, हमारे देश की उच्च जातियों में पहली कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कोलकाता में 7 दिसंबर 1856 को विद्यासागर की प्रेरणा से और उनकी ही देखरेख में हुआ था। विद्यासागर यानी कि जो हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं, ठीक है, इन्होंने कहा था कि विधवाओं का दोबारा से विवाह होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया था, पहली बार पूरे कानूनी तरह से, पूरे कानूनी रूप से इन्होंने पहला एक हिंदू विधवा पुनर्विवाह करवाया था, और वो हुआ था 7 दिसंबर 1856 को। क्योंकि ऑफ कोर्स ये कह रहे थे कि विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, और इन्होंने एग्जाम्पल भी सेट कर दिया। 7 दिसंबर 1856 को इन्होंने एक हिंदू विधवा पुनर्विवाह भी करवा दिया था, वो भी पूरे विधि विधान कानून के साथ करवाया था इन्होंने। ठीक है, आपको ये याद रखना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक एक लाइन भी अगर हमने मिस कर दी तो बहुत कुछ हम मिस कर जाते हैं। महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली की संस्था एक ईश्वर को मानने में तथा जाति के नियमों को तोड़ने में विश्वास करती थी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी परमहंस मंडली सभा है, ये किस चीज़ में विश्वास करती थी, ये कहती थी कि एक ईश्वर को हमें मानना चाहिए। ठीक है, याद रखना कि जो परमहंस मंडली संस्था बनाई गई थी, इसका कहना था कि हमें एक ईश्वर को मानना चाहिए। दूसरा, जाति के नियमों को तोड़ना चाहिए। जो जाति के नाम पे समाज को बांटा हुआ है कि इस जाति में ही आप शादी करेंगे, जाति के हैं तो वही आप काम करेंगे, ठीक है, अब जाति हैं तो आप नीचे तबके में रहेंगे, इस तरह के जाति के आपने देखा होगा कि हमारे समाज में 4 वर्गों में बांट रखा था। वो सबसे पहले ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे, उसके बाद शूद्र थे। उन्हीं के अकॉर्डिंग उनकी जो व्यवसाय थे वो सेट कर दिए गए थे। तो हालत बहुत ख़राब थी जिनकी नीचे की स्थिति थी। जैसे जो शूद्र थे उनकी तो बहुत बुरी हालत थी, उनके अंदर कैपेबिलिटी थी कि वो ब्राह्मण
बन सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, वो क्षत्रिय बन सकते हैं, वो व्यापार कर सकते हैं, लेकिन लोग करने नहीं देते थे। उनका कहना था कि तुम शूद्र जाति से बिलोंग करते हो तो तुम बड़े बड़े कोई भी काम नहीं कर सकते हो। तो जो परमहंस मंडली की संस्था थी, उन्होंने कहा कि एक ही ईश्वर को मानना चाहिए और जाति के जितने भी नियम हैं जो कि हमारी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं, हमें उन ऐसे कानूनों को तोड़ देना चाहिए। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये जो है ना, इसको तो बिल्कुल ही ऐसे रट लेना ना किसी भी तरह से। जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे ना, उन्होंने कहा कि जो भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। सीधे ही उन्होंने बात बोली कि ऐसा भगवान जो कि डिस्क्रिमिनेशन जो किया जाता है उसको सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भी भगवान नहीं मानने वाला। ये कही थी बाल गंगाधर तिलक जी ने कही थी। ठीक है, ये कोट जो है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं दयानंद यानी कि जो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, अब हम उनके बारे में थोड़ी सी बातें शुरू करते हैं। ठीक है, दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। मूल शंकर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने भी बहुत सारे सेट अटेम्प्ट किए हैं, उसमें ये सवाल पूछा गया है, तो आपके लिए याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमारे जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, इनका बचपन का जो नाम था वो मूल शंकर था। इनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक छोटे से गांव में हुआ था। तो इनके बचपन का जो नाम था वो मूल शंकर था, क्योंकि इनका नाम क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इनके बचपन का जो नाम था वो मूल शंकर था। मूल शंकर का हम रिलेट कर सकते हैं कि जब इनके जो पिताजी थे वो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, तो एक दिन रात को कुछ भगवान शिव के मंदिर में बहुत पूजा पाठ वगैरह हुई, बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारे खाना पीना जो है चढ़ाया गया था शिवलिंग पे। लेकिन ये जब और ही मंदिर में ही सो गए थे, जहाँ तक मैंने पढ़ा है मंदिर में ही सो गए थे सारे। रात को उन्होंने उठ के देखा कि जो शिवलिंग पे प्रसाद चढ़ा हुआ है ना, उसको चूहे खा रहे हैं। तब इन्होंने बोला कि जो भगवान खुद की रक्षा नहीं कर सकता तो वो हमारी क्या करेगा। ठीक है, अब इनका नाम मूल शंकर इसलिए रखा गया था क्योंकि जो पिताजी थे वो शिव भगवान को बहुत मानते थे, इसलिए भगवान शिव के नाम पर ही उन्होंने इनका नाम शंकर रख दिया था। इसलिए बोल सकते हैं कि इनके बचपन का जो नाम था वो मूल शंकर था। ठीक है, इनके बचपन का नाम मूल शंकर था क्योंकि इनके पिताजी भगवान शिव को बहुत मानते थे, इसलिए उन्होंने भगवान के नाम पर ही इनका नाम रख दिया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात के टंकारा में हुआ था, ये आपने याद रखना है। उन्होंने मथुरा के स्वामी विरजानंद को अपना गुरु बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये गुरुओं वाले सवाल बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं हम लोगों से। तो स्वामी विरजानंद, जो स्वामी विरजानंद हैं मथुरा के थे वो, ठीक है, याद रखना, मथुरा के स्वामी थे विरजानंद, उनको अपना गुरु माना था। 1874 में स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक को भी लिखा था। ये इनकी जो पुस्तक है बहुत ज़्यादा ही फेमस है, तो इस बुक को तो आपने कभी ज़िंदगी में भूलना नहीं है। ठीक है, जहाँ भी आपका सोशल जो सामाजिक सुधारक का सवाल आता है तो आपको याद रखना चाहिए कि 1874 में जो है सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी थी। ठीक है, संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन आध्यात्मवाद है। यहाँ पर थोड़ी सी बातें हम करेंगे, बात आई है वो है हमारे स्वामी रामकृष्ण की। ठीक है, तो संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी जो देन है वो है आध्यात्मवाद। उनका कहना था कि मनुष्य का मुख्य लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए। अब देखो इस तरह से ऑप्शन बनेंगे बहुत सारे कि मनुष्य को सादा जीवन जीने का लक्ष्य होना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए, इस तरह के ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। लेकिन आपने याद रखना है कि जो स्वामी रामकृष्ण है उन्होंने कहा कि मनुष्य का जो मेन लक्ष्य है ना वो ईश्वर की प्राप्ति करना ही है, मतलब ये ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद जिन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका के एक शिकागो नामक नगर था, उसमें एक आयोजन किया गया था सर्वधर्म सम्मेलन। उसमें पार्टिसिपेट किसने किया था, तो ये किया था हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है,
स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, तभी मैंने हाईलाइट किया है कि जो स्वामी विवेकानंद जी हैं इनके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। ठीक है, हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर, जो कि इनके पिताजी ने रखा था। इस तरह से आप याद रख पाओगे। और स्वामी विवेकानंद जी का नाम क्या था बचपन का, वो है नरेंद्र नाथ। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, तो ये तो आपको याद रहेगा, ज्ञान करोगे तो कर्म इस तरह से मिलेगा। या फिर इसको कैसे रिलेट करें, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, कर्म करोगे तो आपको राज मिलेगा, राज मिलेगा तो आपको ज्ञान मिलेगा। इस तरह से आप याद रख लेना इसको। ठीक है, तो ये कुछ पुस्तकें हैं जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए हम यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, वैसे तो मेरे फ्रेंड्स ही आप लोग, मैं भी आपकी उम्र से ही गुजर रही हूँ आपकी उम्र की ही हूँ। तो कुछ छोटे बच्चे भी होते हैं, जैसे हमारे ये +1 +2 में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ पर सोशोलॉजी आपने ले रखी है ना, तो ये तो ऐसा टॉपिक है ना कि आपके पीछा नहीं छोड़ने वाला ये। ठीक है, क्योंकि एक बार NCERT आपने पढ़ ली ना, फिर वो ज़िंदगी भर जब तक आप पढ़ते रहोगे, पढ़ाते रहोगे, यही आपके साथ चलती रहेंगी और चलती रही हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें अच्छे से आपने याद रखनी है। और अभी हमारा JBT का एग्ज़ाम आ रहा है, देखते हैं उसमें क्या हाल करते हैं हम लोग अच्छे करने की कोशिश करेंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी है। बहुत सारी चीज़ें मुझे लगा कि इसमें और ऐड करनी चाहिए, जैसे कि हमारे मैंने इसमें ये वीडियो का पहला ही पार्ट है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही दिया है आपको, क्योंकि अभी जैसे ब्रह्म समाज जो है उसके बारे में बहुत सारे डिटेलिंग हमें करनी ज़रूरी है। आर्य समाज के बारे में तो हमने भी पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसे प्रार्थना समाज हो गया, तो इनसे संबंधित भी वीडियो में सेकंड पार्ट में ले आऊँगी, तो आपको कोई दिक्कत ना है। मैंने जो थोड़े थोड़े नोट्स बनाए हैं ना, मैं उन्हीं की फ़ोटो की PDF बना के आपको शेयर करूँगी, ताकि इस तरह से एक तो बनाने में टाइम लग जाता है और बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो जो मैंने नोट्स बनाए उन्हीं की पिक्चर क्लिक करके PDF बना के फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और बहुत अच्छे से मैंने नोट्स बनाए ताकि आपको वो अच्छे से याद हो जाएंगे, आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करना, वीडियो को शेयर कर देना, अगर कोई आपका सहपाठी या कोई फ्रेंड ही हो, ठीक है, तो शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, अच्छा लगेगा भाई। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।